अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के इस मौजूदा पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने वाली सबसे बड़ी और अहम तरीन ख़बर आ चुकी है, और ये जो कहा जा रहा है कि सितंबर का महीना किसके लिए सितमगर साबित होता है, मैच फंस चुका है। इस वक्त बहुत से सरप्राइजेज़ आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऐवान सदर पहुँचना है, और आरिफ अलवी के हवाले से कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, क्योंकि इनसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नई ऑफ़र सदर मुमलिकत को मिल चुकी है, और सदर मुमलिकत का क्या इस वक्त बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है, या फिर सदर मुमलिकत कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। क्योंकि इससे पहले मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की भी इमरान खान के खिलाड़ी और पाकिस्तान के मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव तरीन मेरे पास अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। जबकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट नुक्ता यह है कि इस वक्त परवेज़ इलाही, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनकी गिरफ्तारी से पूरे का पूरा सिस्टम, आई रिपीट, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम किस तरह से ख़तरे में पड़ गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, और ये व्लॉग मेरा जो है ये बड़ा अहम है। इसके एक एक नुक्ते को आपने समझना है। ज़ाहिर है कि बिटवीन द लाइन मैं कुछ बातें करूँगा, और उम्मीद है आप लोग वो बात भी समझ जाएंगे। कुछ दीगर पॉलिटिकल अपडेट्स हैं जिनसे आगाज़ कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर कुछ अरसे से गायब थे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर और सेनेटर ओन अब्बास BP ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है 9 मई के वाक़यात का। उन्होंने पुरजोर इसकी मज़म्मत की है और कहा है कि मैं समझता हूँ कि यह पाकिस्तान की तारीख में स्याह धब्बा है। कौम और फ़ौज लाजिम व मलजूम हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ, और उन्होंने थोड़ी अरसे के लिए पाकिस्तान की सियासत से दस्तबरदार होने का भी ऐलान किया है। यानी आप एक दफ़ा फिर कह सकते हैं कि दोबारा चीज़ें उसी तरफ को जा रही हैं, दोबारा मामलात उसी तर्ज पर हो रहे हैं जो आपने देखा 9 मई के बाद वीडियोज़ आ रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को अभी ब्रेक नहीं लगी, वो सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है, वो जारी है, और ओन अब्बास BP की पार्टी से अलहदगी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूँ कि नेशन को और पूरी कौम को वेल अवेयर होना चाहिए। अब नैब तरामीम से इस साल मुस्तफ़ीद अफराद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है। तरमीमें वैसे करनी होती हैं आवाम की भलाई के लिए, लेकिन इससे किस किस को फ़ायदा पहुँचा, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई है। रवां साल 30 अगस्त से 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद के नैब मुकदमात मुंतकिल किए गए। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जाली अकाउंट्स केस के मरकज़ी मुलजिम हुसैन लेवाई का केस भी नैब के दायरे कार से बाहर हो चुका है, जबकि ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस में एहतसाब अदालत से वापस हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालत से वापस हुए, और तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए। फिर रिसेंटली मरियम नवाज़ का भी एक केस ख़त्म हुआ, नैब ने वापस किया। ये तरामीम क्यों की गई, ये रिपोर्ट अब बिल्कुल जो है वो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और एक जो है वो इस्टेब्लिश फैक्ट जो है ये बन चुका है। अब एक जानिब इलेक्शन कमीशन इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी की जाएँ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर मुमलिकत को तो झंडी करवा दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एक सीधा सीधा टका सा जवाब दिया गया। सदर मुमलिकत के मामलात पर भी आते हैं कि क्यों सदर मुमलिकत इस वक्त अहम हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त निज़ाम किस तरह से ख़तरे में पड़ा है। अब इस नुक्ते को आप समझें। इस वक्त पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, आला अदलिया है, उसके ऑर्डर्स जिस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, मैं बार बार ये बात रिपीट करता आया हूँ। मेरी एक बात पर सुई अटकी हुई है, और वो आज से 2 महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज ने अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने अपनी पिटीशन बेल के लिए, अपनी ज़मानत के लिए दायर की, तो जज साहब ने कहा कि आप क्यों ये पिटीशनें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब जाके आप छूटेंगे, ऐसे तो आप नहीं छूटेंगे। तो उस वक्त सब ने कमरा अदालत में कहका लगाया, लेकिन वो मकाम मौत है, रोने का मकाम है, अफसोस का मकाम है, दुख का मकाम है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको पता है कि किस तरह के मामलात हमारे मुल्क में हैं।
लेकिन कुछ जजेस स्टैंड लेते हैं और अदालती वकार के लिए डट जाते हैं। ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से अब परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया जाता है, जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया कि परवेज़ इलाही को ख़बरदार आपने अरेस्ट किया, तो परवेज़ इलाही को किसी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या किसी भी ऑर्डिनेंस के तहत आपने अरेस्ट नहीं करना, किसी एजेंसी ने ये नहीं करना। बाहर पुलिस वाले आए हुए थे परवेज़ इलाही को अरेस्ट करने, क्योंकि अदालती अहकामात मैटर ही नहीं करते। तो जो एसपी साहब उन्हें अरेस्ट करने आए थे, अदालत ने उन्हें कहा कि आप इन्हें सही सलामत इनके घर ले जाएं, आप इन्हें घर छोड़ के आएँ। अब वो पुलिस कॉन्वॉय परवेज़ इलाही को लेकर जा रहा था। परवेज़ इलाही जैसे ही ज़हूर इलाही रोड पर पहुंचे तो ज़हूर इलाही रोड पर पहुंचते ही उन्हें वहां से जिस तरह से अरेस्ट किया गया, वो वीडियोज़ इंतहाई तकलीफ दे हैं। परवेज़ इलाही या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैटर नहीं करती, वो बतौर इंसान तकलीफ दे इमेजेस हैं कि एक बंदे को जिस तरह से घसीट के ले जाया गया और अरेस्ट किया गया, फिर लतीफ़ खोसा के साथ जो हुआ वो विजुअल्स बड़े तकलीफ दे हैं। उन्हें कैनाल रोड से गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके वफाकी दारुल हुकूमत रवाना हुई है। अब ये लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर पुलिस की नफरी में घर रवाना हुए, मगर ज़हूर इलाही रोड के करीब इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही की गाड़ी को रोका, उन्हें निकाला और डंडा डोली करके उन्हें गाड़ी में डाल दिया। अब हसन अयूब बड़े वेल अवेयर सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर ताकतवरों के अंदर उनका उठना बैठना भी है। उन्होंने एक बात की है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को जो सहूलतकारी दी गई है, इस पर सिस्टम ने रिएक्ट किया है। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम कौन है, सिस्टम ने किस तरह से रिएक्ट किया और सिस्टम ने किसे मैसेज दिया है और सिस्टम ने कैसे किसे कम्युनिकेट किया, ये क्लियरली पाकिस्तान की जुडिशरी को एक मैसेज दिया गया है। सीधा सीधा अदालत के अहकामात को हवा में उड़ाया गया है। एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि अदालती अहकामात मैटर नहीं करते। ये रूमर्स भी हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते सरप्राइज़ दे सकते हैं, तो ये इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस को भी पैगाम है कि देख लें अदालती अहकामात के साथ ये हो सकता है। अगर आप इमरान खान को रिलीफ देंगे, जो कि मैंने आपको खबर दी पिछली वीडियो में कि इमरान खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से पहले उनकी अदालत से रिहा होना है, इसके इम्कान हो गए हैं कि रिलीफ उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिलना, अल्टीमेटली रिलीफ चीफ जस्टिस की अदालत से मिलना है। लेकिन इससे पहले एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि ये सब कुछ हो सकता है, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ये ऑर्डर दिया, ऑल्दो यही डिप्टी कमिश्नर हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने इनका कहा था कि आप पे तौहीन अदालत लगाएंगे, आप किस तरह से शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार वाले केस के अंदर इस तरह गिरफ्तारी डाल सकते हैं। अब आप ये देखें, जो हसन अयूब कह रहे हैं कि सिस्टम ने रिएक्ट किया है, सिस्टम ने जवाब दिया है। अब अगर जुडिशरी इस पर रिएक्ट करती है तो फिर मामलात किस तरफ को जाएंगे, इसका कौन जिम्मेदार होगा। ये इदारों के टकराव की तरफ क्लियर एक मैसेज है। इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। इस्टेब्लिशमेंट में आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, आपकी ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, आपकी जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। सबसे पावरफुल पाकिस्तान के डायनामिक्स के अंदर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो पाकिस्तान की जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट है। और इस वक्त ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं और इस वक्त क्लूजन जो है, इनडायरेक्ट मैसेजेस जो हैं, सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। वही बात है कि वो रिएक्शन किया दूसरी साइड से भी, तो क्या ये रिएक्शन का सिलसिला चलता रहेगा? अल्लाह ना करे कि ये मामला उस तरफ को जाए कि ये सिस्टम ही डीरेल हो जाए। और जाहिर है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल अलोन नहीं है, दीगर बहुत से जजेस हैं, और अगर जस्टिस काजी फायजी साहब भी डट गए तो फिर किधर जाएंगे। अभी तो आपने उम्मीद लगाई हुई है कि ये तो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, इसे कुछ करने नहीं देना। ठीक है, खान साहब को रिलीफ ना मिले, लेकिन बाकी चीज़ों को अगर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और जुडिशियल क्वेश्चन ना दिया, इन तमाम मुकदमात को जो करने में जो इन्होंने करने हैं, जो प्लान्ड हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि बहुत से ऐसे केसेस अदालत के अंदर लग रहे हैं जिन पर हैरत हो रही है। अब आप देखें कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने एक 3 रुकनी बेंच बनाया जो 5 सितंबर को किस केस की समाअत करेगा। परवेज़ मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। और इस सब के अंदर आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब पता नहीं क्या रिमार्क्स आते हैं, क्या फैसला आता है और इसकी ज़रूरत क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने क्रूशल टाइम पर इसकी क्यों समाअत कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम खबर ये है, इससे पहले ये खबर आई थी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की आरिफ अलवी से मुलाकात
मुलाकात हुई। अब ये भी खबर आ रही है कि चेयरमैन नादरा भी किसी फौजी अफसर को लगा दिया गया है और डीजी ISI भी तब्दील हुए हैं। ये एक ट्वीट आया है, इसके बाद काफ़ी लोगों ने इसे शेयर किया। मैंने जितना कंफर्म किया अभी तक मुझे इस कंफर्मेशन नहीं हुई, इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करता हूं। जब कंफर्म होगा तो फिर आपके सामने इसकी तफसील रखूंगा। आई एम डिगिंग इनटू इट। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले घंटों के अंदर ये खबर हम आपके सामने रख दें। अब DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम सदर मुमलिकत से मिले और इस मुलाकात से अपेरेंटली यही परसीव किया जा रहा है कि इस मुलाकात में शायद मुफाहमत नहीं हुई और सदर मुमलिकत ने खुलकर खेलने का फैसला किया। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से ये चीज़ें सामने आई कि उन्होंने DG ISI के जाने के 1 घंटे बाद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए ख़त लिख दिया। वो क्लियर मैसेज था। अब धमाकेदार और सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान की फ़ौज के सुप्रीम कमांडर और रियासत के सरबराह आरिफ अलवी से मिलने ऐवान सदर पहुंचे, जुमे से पहले उनकी ये मुलाकात हुई। ये बड़ी टॉप लेवल के दो बंदों की मुलाकात है। इसके अलावा अगर कोई कहे कि इस मुलाकात में ये डिस्कस हुआ है तो मैं समझता हूँ पता नहीं उसके बड़े तगड़े सोर्सेज हैं, या तो सदर ने बताया होगा या फिर आर्मी चीफ ने बताया होगा। इस वक्त कुछ सहाफ़ियों ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि मुलाकात हुई है। मैं मुलाकात ही पर रहूँगा, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी किसी भी लम्हे किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं और चूँकि ये डेट 5-6 नवंबर तक की आ सकती है, 90 दिन का वो टाइम पूरा करने से पहले की मैक्सिमम डेट देंगे। सदर मुमलिकत ये नहीं करेंगे कि मिनिमम डेट दें, वो मैक्सिमम डेट जितनी आगे कर सकते हैं वो डेट दे सकते हैं। अब ऐसे क्रूशल वक्त पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से ये मुलाकात होना, फिर कहा जा रहा है कि 4-5 तारीख तक यानी नवंबर तक, जब तक उनका ओहदा है तब तक वो टिके रहते हैं, घर जाते हैं, अपना सामान पैक कर लेते हैं और सदर नहीं रहते तो फिर वो इलेक्शन की डेट देंगे। लेकिन अगर वो लंबे अरसे तक सदर रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप देख लें कि आपके पास ना नेशनल असम्बली है, ना इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है, ना आपके पास प्रोविजनल असम्बलीज हैं, सदर का इंतखाब तो हो ही नहीं सकता। तो सदर के पास एक ये भी ऑप्शन है कि सदर टिकट रहें, खुल के खेलें। लेकिन इस केस में ये भी एक ऑफ़र सदर मुमलिकत की टेबल पे है कि आप ज़रा लंबे अरसे तक सदर रहें, कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर सदर जाते हैं तो फिर सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड बन जाएंगे। वो निगरान हुकूमत की तरह ही एक निगरान या कायम मकाम सदर आ जाएगा, फिर मामलात तो सब के हल हो जाएंगे। सदर मुमलिकत के सामने ये भी ऑप्शन है और नई ऑप्शन भी उनके टेबल पर है। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो जाते जाते काम डाल जाएं और वो गेम पड़ जाए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।